क्या आप लोग भी 5 EMA के सेटअप को गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं? आंसर है हाँ। लेकिन अगर आपको 5 EMA के सेटअप से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस वीडियो से एग्ज़िट कर सकते हैं। बट भैया जी कैसे? हम तो सारे रूल्स को भी फॉलो करते हैं फिर भी हमें लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर है आप या फिर तो स्ट्राइक प्राइस सही चूज़ करना नहीं जानते हैं, या फिर आप एंट्री और एसएल सही से नहीं जानते हैं, या फिर आप गलत माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि 5 EMA होता क्या है। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं ब्रीफली बताता हूँ 5 EMA होता क्या है। 5 EMA एक ऐसा सेटअप है, सो आशीष जी ने अपनी वीडियोज़ में बताया है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आपको जब भी ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे जब भी मार्केट 5 EMA के जैसे ये कैंडल्स बनते आ रहे हैं, और जब भी मार्केट 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे और इसका जो लो है वो 5 EMA पे टच नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाता है अपना अलर्ट कैंडल। अब अलर्ट कैंडल का हमें हाई और लो मार्क कर लेना है। अप साइड का जो रेंज होता है उसे रखते हैं हम लोग SL, और लोअर साइड का जो रेंज होता है उसे हम लोग रखते हैं एंट्री प्राइस। अगर फर्दर ब्रेक नहीं किया तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर बना दिए 5 EMA के, तो इसको अब हम मार्क कर लेंगे। अगर फिर से ब्रेक नहीं किया तो फिर से मार्क कर लेंगे। जब तक ये उस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर जाता तब तक हम मार्क करते रहेंगे, और जैसे ही ब्रेक कर जाता है एक बार तो हम लोग वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। तो ये होता है अपना 5 EMA इन शॉर्ट्स। और 15 EMA बाइंग के लिए यूज़ होता है। 15 EMA का मतलब ये नहीं है कि आपको 15 EMA अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेना है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच हो जाना है। सेलिंग के लिए यूज़ होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि सेलिंग के मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं, इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होता है। और बाइंग के मोमेंटम थोड़े स्लो होते हैं, इसलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होता है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा इतनी सारी चीज़ें। तो एक्यूरेसी होता है सुआशीष जी की तरफ से 60 to 70%, लेकिन इसका एक्यूरेसी आज हम लोग बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे वो भी बताने वाला हूँ। 3 SLs पर डे, एक रूल इसका ये भी होता है, और टारगेट मिनिमम 1:3 का एक्सपेक्ट करते हैं। ये कुछ रूल्स बता दिए मैंने। आपको इन स्टॉक्स में यूज़ करना चाहिए, अगर आप स्टॉक्स में यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स में यूज़ करना चाहिए जिस स्टॉक्स का लिक्विडिटी हाई हो। अब वैसे तो ये स्कैल्पिंग में यूज़ होता है, लेकिन इसका हम प्रॉफिट और सक्सेस रेट दोनों बढ़ा सकते हैं कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके। ये मैंने मॉडिफिकेशंस अपनी तरफ से कुछ बनाए हैं, और कुछ जो सुआशीष जी के वीडियोस आते हैं जिनमें उन्हें मार्केट एनालिसिस में 5 EMA का ज़्यादा यूज़ किया है, उन वीडियोस को नोटिस करके बनाए गए हैं। इन मॉडिफिकेशंस में आपको पता चलेगा कि कैसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, कैसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें। स्ट्राइक प्राइस में आपको 2 प्रकार के स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने को मिल जाएंगे, ATM और सेकंड है ITM। आप ATM और ITM में से चाहे कौन सा भी स्ट्राइक प्राइस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ATM और ITM कैसे यूज़ करना है, ये सारे मॉडिफिकेशंस मैंने जो बताए हैं वो सेलिंग की साइड वर्क करेंगे, बाइंग की साइड नहीं। मतलब इन द सेंस, अगर आपको एक सेलिंग का मोमेंटम मिल रहा है, डाउन साइड में फर्स्ट मोमेंटम मिल रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स ज़्यादा वैलिड हैं। अब यहाँ पर देखें तो वैसे बाइंग में 5 EMA का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है, बाइंग में स्मॉल मोमेंटम्स देता है, सेलिंग में फर्स्ट मोमेंटम्स देता है। अब स्ट्राइक प्राइस आपको कैसे चूज़ करना है, ये सबसे बहुत बड़ा बवाल है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है मैंने पहले से ही, क्योंकि जिससे हमारा टाइम बर्बाद ना हो। यहाँ पर एक अलर्ट कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट हुआ। अब एक स्ट्राइक प्राइस बनता है जो इसके करस्पॉन्डिंग आसपास मिल रहा हो, और एक स्ट्राइक प्राइस बन रहा है जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 1:3 का टारगेट फिक्स कर चुके हैं हम। इस स्ट्राइक प्राइस का हम शॉर्ट कर दें, एक स्ट्राइक प्राइस का शॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आप CE को शॉर्ट कर रहे हैं, CE को शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो आप अगर इस स्ट्राइक प्राइस के CE को, मतलब ATM स्ट्राइक प्राइस के CE को शॉर्ट करेंगे तो आपको उसका प्रीमियम मिलेगा 150 रुपये। ओके, शॉर्ट सेलिंग का बात चल रहा है। बाइंग का मोमेंटम कैसे कैप्चर करते हैं, अब इसमें फर्दर आप रिस्क कम करके बाय भी कर सकते हैं।
अभी आपको समझ में आएंगे कुछ पॉइंट्स आपके ऊपर से निकल रहे होंगे। अब इसमें आपको यहाँ पर देखिए, इस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको इसका प्रीमियम इतना रेंज मिल जाएगा प्लस इंटरेस्ट वैल्यू, और इसका प्रीमियम यहाँ तक का प्रीमियम आपको मिलेगा लगभग 500 से 600 रुपये में। ये सेलिंग के साइड का बात कर रहे हैं, हम सीई को शॉर्ट करने का बात कर रहे हैं, अभी बाइंग का बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से अगर आपको 150 रुपये का सिर्फ, और धीरे धीरे टिके होके आएगा तो लगभग ये 60 से 70 रुपये का हो जाएगा। 70 रुपये का अंदर सेंस हम लोग 40 रुपये का भी मान सकते हैं, 40-50 तक का आ जाता है आराम से। अब यहाँ पर अगर इस स्ट्राइक प्राइस तक आएगा अगर प्राइस, तो ये 600 का प्राइस 150 बन जाएगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट किससे ज़्यादा हो रहा है, 150 का प्राइस 70 बन रहा है तो आपको 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग हम सब माने 80 रुपये का। और 600 का प्राइस 150 हो रहा है तो आपको 450 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो हो गया सेलिंग की साइड, प्रॉफिट कैसे बढ़ा। अब अगर अपोजिट जाता है मार्केट तो प्रॉफिट सेम रहने वाला है, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, अगर दोनों में प्रॉफिट सेम रहने वाला है, एटीएम और ओटीएम में। अगर आप कहेंगे ये तो जस्ट लाइक बाइंग हो गया, लेकिन बाइंग की तरह नहीं है ये, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू आपकी साइड में काम करेगा। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं, अगर आप बाय करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इतनी शार्प मोमेंटम की जगह धीरे धीरे मोमेंटम हुआ, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू वर्क नहीं करेगा, आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से 1:3 फिक्स करके पहले से ही यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर देते, इससे आपको मार्जिन तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो आपको प्रॉफिट है वो एकदम बूम हो जाएगा। और उसके बाद आपकी मर्जी है, जिसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड फिट बैठे वैसा आप यूज़ कीजिए। अगर आप पहले से प्रॉफिटेबल हैं, कंफर्टेबल हैं किसी सेटअप के साथ, तो आप उसी को यूज़ कीजिए। अब जो थर्ड एंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, रॉन्ग माइंडसेट। ये सिर्फ आप इसी सेटअप के साथ नहीं कर रहे, ये आप हर सेटअप के साथ करती हैं। आपने यूट्यूब पर या फिर किसी कोर्स में एक सेटअप देखा और उस पर लग पड़े और उसमें आपको लॉस हो गया, क्योंकि आप रॉन्ग माइंडसेट के साथ इंटर करते हैं। आप क्या सोचते हैं, इस सेटअप्स के मैंने प्रॉफिट्स देख लिए, यहाँ पर इसने कितना प्रॉफिट दिया, यहाँ पर इसने कितना प्रॉफिट दिया, यहाँ पर इसने कितना प्रॉफिट दिया, ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आपने एसएल्स तो देखे ही नहीं। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ आपको जल्दी में, कहीं एसएल शायद दिख जाए आँखों के सामने ही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एसएल हिट किया, यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिला लास्ट डेज़ में। और डाउन की साइड देखें, डाउन साइड में हम लोगों को 5 मिनट पे एसएल बहुत मिल जाएंगे, 15 मिनट पे स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एसएल मिला, तो यहाँ पर एसएल्स भी बहुत मिल जाएंगे। तो आप इस हिसाब से क्यों नहीं सोचते हैं, एसएल्स भी हिट करेंगे। अब आप क्या करते हैं, एक फ्रिक्वेंटली ट्रेड्स लेते हैं, ओवर ट्रेड कर देंगे और आप अपने ब्रोकर का फ़ायदा करके चले जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको पहले साइकोलॉजी सीख कर आना है मार्केट में, आपको मार्केट सेंटीमेंट्स को समझना सीखना है। ऐसे ही आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। और आपको धीरे धीरे सीखना है तो लेफ़्ट साइड में वीडियो आ रहा होगा, जो सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें मैंने बताया है क्या क्या मैं बनाऊँगा, उसको 100 लाइक्स कीजिए। फर्दर आगे वीडियो अपलोड होगा। अगर अच्छा लगे ओरिएंटेशन सेशन, आपको अच्छा लगे कैसे मैं लेवल वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।